हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग होने वाला है क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो उससे रिगार्डिंग। एंड प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस क्योंकि घर में शादी की तैयारियों के बीच में काफ़ी काम चल रहा है। घर का कंस्ट्रक्शन भी अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, जो हुआ नहीं है बट अभी बंद करा दिया गया है। आज के दिन सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, देवी पूजन वगैरह जैसा कुछ, जो कि मैं करने वाली हूँ। मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, बट लेट्स सी, जो जो मुझे लोग बताते जाएंगे वैसा वैसा मैं करती जाऊँगी। एंड बने रहिए आगे पूरे व्लॉग में देखने के लिए शादी की सारी तैयारियां एंड जो भी चीज़। अभी आज है 25 ऑफ नवंबर और शादी है 29 ऑफ नवंबर, तो उसके लिए मैं अभी रेडी होने वाली हूँ पहले, एंड फिर करते हैं देवी पूजन। मैं तैयार हो ही गई थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना भगवान की पूजा कर ली जाए, उन्हें भी थोड़ा नहला धुला के तैयार कर लिया जाए, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान को याद कर लेना अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और ये मैं भगवान को कर रही हूँ फूल अर्पित। आजकल हमारे घर में डेली पूजा के लिए फूल आने लगे हैं ताज़े ताज़े। पूजा करने के बाद मुझे बुआ ने बोला कि पैरों में अलता लगवा ले, तो यहाँ पे ये हमारी काम वाली आंटी जो हैं मेरे पैरों में अलता लगाने का नेक कर रही हैं, जिसमें मैंने उन्हें काफ़ी परेशान कर लिया था क्योंकि मुझे मैसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। अब यहाँ पे अलता लगवाने के बाद मैं तैयार हो गई थी। यहाँ मेरी बुआ ने एक पूजा की जो भी देहरी पूजन का सामान था उसकी टोकरी तैयार करवा ली थी, और ये मैं उन्हीं के घर से बाहर से लेकर आई थी क्योंकि मैं पहले से ही आ चुकी थी भाई दूज पे, तो इसलिए एक फॉर्मेलिटी जो होती है तो मुझे बाहर से आना था। और उन्होंने मेरे लिए डलिया तैयार करके रख दी थी, जो भी मिठाई और पूजा का सामान वगैरह था सब कुछ। और मैं पहले ही पूजा की थाली जो है तैयार करके यहाँ पे रख गई थी जीने पे, क्योंकि फिर वापस अंदर जाके नहीं ले सकते थे। और अब मुझे यहाँ पर मेरी बुआ और काम वाली आंटी जो हैं बता रही हैं कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे पहले कोई आइडिया नहीं है। मैंने कोई भी शादी एज सच इस तरह से इतनी डिटेल में अटेंड नहीं की है, और अभी मुझे कुछ कुछ चीज़ें खुद ही करनी थी। तो यहाँ पर ये लोग मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड मैं उस हिसाब से चीज़ें करती जा रही हूँ। अब मुझे यहाँ बोला गया है 5 सांतियाँ बनाने के लिए, जो कि मैं बना रही हूँ हल्दी से। और ये पहले दिख नहीं रहे थे मार्बल पे, फिर बुआ ने बोला कि इसको थोड़ा अच्छे से बना ताकि ये दिखें। फिर मैंने उसमें और पानी डाला और बनाया, लेकिन वे फिर भी ज़्यादा ढंग से नहीं दिख रहे, बट एट लास्ट मैंने उसको दोबारा से फिर से उसको रीप्रिंट किया तो वो ठीक से दिखने लगे। एंड फिर जो भी मिठाई थी उसका उसमें भोग लगाया, जल चढ़ाया भगवान जी को याद करके कि शुभ काम हमारा अच्छे से करवाना। इस तरीके से यहाँ पे हमारा होता है देवी पूजन समाप्त। और जी यहाँ से शुरू होती हैं बाकी की सारी रस्में रिवाजें आज के इस दिन के साथ। वैसे अपनी शादी के टाइम पर मुझे लगा था कि क्या ये फालतू की सारी रस्में रिवाजें होती हैं ऑल दैट, बट अभी लगता है कि हाँ ठीक है, जो भी हैं लोग अपना अपना एंजॉयमेंट कर लेते हैं अपने अपने तरीके से, एंड भगवान को भी याद कर लेते हैं। अच्छा है, कुछ रीति रिवाजें बनी हुई हैं, जितना हमसे हो पाए उतना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें भी उन्हें फॉलो कर लेना चाहिए। डेयरी पूजन समाप्त होने के बाद जो मिठाई थी वो सारी गली में बंटवा दी गई है, एंड उसके बाद पूरा दिन में कुछ नहीं हुआ, सबने अपने जो भी रूटीन वर्क थे वो कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट डे जो भी आगे की तैयारियां थी वो चालू की गई, जिसमें था हल्दी वगैरह एंड इन सब की प्रिपरेशन करना। और इसके लिए सबसे पहले बनाई गई थी 5 हथ लगुन, जो कि बाकी सारी दूल्हा दुल्हन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो करते हैं। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बट जो बुआ यहाँ पे कुछ करवा रही थी, जो भी 5 हथ लगुन बनी थी उनसे 5 बार करके ये अनाज जो है हमें ऐसे अल्टा पल्टी करना था। देन उसके बाद हमें बोला जाता है हल्दी कूटने के लिए 5-5 टुकड़े। पीसना पड़ेगा बहन को, हाँ, दोनों को पीसना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लगेगी कल, हाँ बहुत बड़ी पीसनी पड़ेगी। जो कह रहे हम पीस देंगे तो लगवा देंगे, हाँ लगवा देंगे, लगवा देंगे मतलब गुड्डा के लगे हल्दी सारी लगानी है, हाँ ये तो लगेगी। अरे तू सुने, जो कह मैं बुआ पीस दूंगी तो लगवा तो देंगे वो। जिसकी शुरुआत की थी पहले यहाँ मेरी बुआ ने, एंड देन फिर बारी थी मेरी। मुझे बोला गया था उसे क्रश करने के लिए, एंड मैंने अच्छे से उसका चूरमा निकाल दिया था मस्त वाला। और मुझे भी सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन में जब हम छोटे थे तब स्कूल में गेम कंपटीशन होते थे, तब वहाँ पे लगता था कि हम अच्छा करेंगे और हम अच्छा करेंगे, वैसी ही कुछ फीलिंग आ रही थी मुझे ये सब करने में। ओवरऑल आई एन्जॉयड इट। वैसे अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो हल्दी कूटी जा रही है इसी हल्दी को पीस कर लेप बनाकर इसी को लगाया जाता है जो भी दूल्हा दुल्हन होते हैं उन्हें। बट आजकल क्योंकि हम फेशियल वगैरह कराने लगे हैं और ये फुल बॉडी पे हल्दी वगैरह नहीं कराते, तो इसको हम उपटन में मिला के
थोड़ा सा जो भी हल्दी का नेग होता है उसको करेंगे। नाउ अब उसी शाम में सभी लोग बैठकर इकट्ठा होकर यहाँ पे गाना गा रहे हैं। प्लस नेक्स्ट इवनिंग के लिए जो भी खीखरी वगैरह बनानी है, कुछ पूजा का प्रोसेस होता है उसमें यूज़ की जाती है खीखरी। खीखरी बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ पूड़ी, कुरकुरी पूड़ी या पापड़ कुछ इस तरीके का होता है। एंड इसको बनाने की तैयारी यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। ये अभी यहाँ पे रात में बेल कर रख ली जाएंगी पूड़ियाँ पतली, एंड देन नेक्स्ट डे इन्हें सेका जाएगा। फिर इन्हें पूजा में बतौर प्रसाद के तौर पर लोगों को बांटा जाता है। गाँव आज है द हल्दी डे। आज के दिन मेरे भाई को हल्दी लगनी है, जिसके लिए उससे पहले कुछ पूजा वगैरह की जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ मिलकर कर रहे हैं। कुछ कलर स्थापना की जा रही है जहाँ पे बैठ के उसे हल्दी लगाई जाएगी, जिसके लिए मैंने कलश उठाया है। एंड ये लोग मुझे यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, चौक वगैरह बना के यहाँ पे कलश रखना है। एंड सारी लेडीज़ें गली मोहल्ले के आस पड़ोस की इकट्ठी होकर यहाँ पे गाना बजाना करेंगी। दैन फिर हम ये कलश स्थापना करने के बाद जाएंगे मंदिर पे जाके करेंगे देवी की पूजा। मंदिर से वापस आने के बाद ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं द्वार पूजा, और द्वार पूजा करने के बाद अब लगाई जाएगी मेरे भाई को हल्दी, जिसके लिए पंडित जी को भी बुलाया गया है, जो भी शुरुआत होगी उसके लिए। एंड देन बाकी चीज़ें देखने के लिए बने रहिए पार्ट 2 में।